पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। केवल ढिंगड़ा जो मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मीडिया एडवाइज़र रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के नेताओं में शुमार हैं, बातचीत करेंगे। ढिंगड़ा जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी नमस्कार। ढिंगड़ा जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी और देश के अंदर कांग्रेस जगह जगह आज प्रदर्शन कर रही है और जो सांसद लोकसभा से निकाले गए, जिस तरह राज्यसभा लोकसभा के मामले को, सुरक्षा को लेकर आज कांग्रेस सड़कों पर है, इस मुद्दे पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, जो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है देश का पहला ऐसा टाइम होगा जिसमें 100 से ज़्यादा सांसद, 143, 44, 46 सांसद जो हैं वो सड़कों पर है और उस सड़कों पे जाने के जिम्मेवार जो है वो मौजूदा सरकार है, क्योंकि सवाल कुछ पूछा जाता है और जवाब कुछ होता है। जब उनसे ये सवाल पूछा कि स्मोक बम लेकर बच्चे अंदर कैसे आए, किस सांसद ने भेजे थे, उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। और जो कार्रवाई हो रही है वो उन सांसदों के खिलाफ हो रही है जो इस बात का सवाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये देश का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है जो इस तरीके से जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष के सांसदों को लोकसभा से बाहर करने का काम कर रही है। अगर आज राहुल गांधी के भाषण का जिक्र किया जाए, राहुल गांधी ने जो सुरक्षा में सेंध लगी उस पर तो चिंता व्यक्त की, उसको गलत बताया जो लोकसभा के अंदर वो घुसे, लेकिन उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि कहीं ना कहीं किस विषय को लेकर वो उठे, वो विषय बेरोजगारी। देखिए, ये जब मोदी जी 2014 से पहले अगर उनके भाषणों का जिक्र करें तो वो सबसे पहले ये कहते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल, और आज जो 9 साल के बाद 18 करोड़ रोजगार जो है देश को मिल जाने चाहिए थे, उस बात का वो बच्चे जो है अपनी बात रख रहे थे। और अभी सबको दरकार है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने 2014 से पहले भाषण दिए थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, इसी तरह से और भी तमाम वादे किए थे। अब मैं उन वादों पे नहीं जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि ये मुद्दा रोजगार के ऊपर संबंधित है। तो इतने रोजगार अब तक देश को मिलने चाहिए थे। आज मुझे लगता है कि देश के अंदर करीबन 50% के करीब फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और रोजगार जो है वो कम हुए हैं क्योंकि बिजनेस कम हुए हैं और इन्फ्लेशन से इतना नुकसान हुआ है देश को। उसके बारे में तो मोदी जी बात नहीं करते। बात वो ये करते हैं कि आज जो है किस सांसद को सस्पेंड कर दिया जाए, किस तरह से देश को धर्म जातियों में बांट दिया जाए, किस तरह से वोट ली जाए और किस तरह से धर्म जातियों में बांट करके वोट लेने का प्रावधान। इसी का एक प्ररूप जो हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं, जिन्होंने अपने आप को स्वयं यह कह दिया कि मैं तो उप प्रधान प्रेसिडेंट होने के साथ साथ ये भी कह दिया कि मैं एक जाट हूं। अगर SRK ग्रुप का जिक्र किया जाए, राजनीतिक हरियाणा की कांग्रेस का विश्लेषण करते हैं क्योंकि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो लगातार अब वो अग्रेसिव हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अब हुड्डा साहब और उदय भान जी इनके खिलाफ भी बयान दे रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कोई बयान मैंने सुना नहीं उदय भान और हुड्डा साहब के खिलाफ बयान। वो मैंने देखा 2-4 दिन से बयान जो है। आज भी मैं मैं तो नहीं कहता, मैं तो रणदीप सुरजेवाला जी कहता हूँ, वो एक वरिष्ठ नेता हैं और वो आज भी जो है खिलाड़ियों के साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी उनकी, और खिलाड़ियों की जो दशा है जिस पे खिलाड़ी जो है अपने पदों को त्याग रहे हैं, अपने ये कह रहे हैं कि हम अपने जो है आज से खेल अपना ख़त्म करते हैं कि खेल में जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, और उन्होंने ये कह दिया कि हम अपने खेल से आज अपने जूते भी जो है वो ऊपर रख दिए कि मैं आज के बाद जो है खेल को ख़त्म कर रही हूँ। चाहे साक्षी वो हों, चाहे फुगाट हों, सभी ने जिस तरह से की उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रणदीप सुरजेवाला कर रहे थे, मैंने वो देखी है। तो वो अगर ढिंगड़ा जी चर्चा की जाए, क्योंकि मिशन 2024 सबके लिए, सब राजनीतिक दलों के लिए बहुत अहम है, कांग्रेस खासकर हरियाणा में जिस प्रकार से ये ग्रुपबाजी, इसको लेकर अगर देखा जाए तो कहाँ स्टैंड करेगी लोकसभा के चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में? मुझे लगता है कांग्रेस के ऊपर ग्रुपबाजी की बात जरूर की जाती है क्योंकि राजनीति है। मतभेद हो सकता है, किसी का मनभेद नहीं है, लेकिन बीजेपी की ग्रुपबाजी पे कोई बात नहीं करता। बीजेपी की ग्रुपबाजी आप देखिए, अनिल विज ने 2 महीने तक पेन डाउन करके रखा, अपना मंत्रालय छोड़ करके रखा, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री से सीधी जो है
आपस में गुटबाजी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उनका प्रभार के बीच में एक आईएएस अफसर को बीच में ले आए और उन्होंने अपना, इतनी गुटबाजी तो बीजेपी के अंदर है और उसके ऊपर कोई सवाल और कोई इस तरह की चर्चा नहीं होती। इसी तरह गुटबाजी वीरेंद्र सिंह का बयान देखिए, अरविंद शर्मा का बयान देखिए, आप राव इंद्रजीत के बयान देखिए, तो गुटबाजी तो बहुत है उनमें भी, लेकिन हाँ सवाल नहीं उठते, कोई नहीं उठाना चाहते उनके बारे में। ढींगड़ा जी, मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी? देखिए, बात ये है कि जो हमारा देश है इसके बीच में विकास के मुद्दे होने चाहिए, उसमें विकास की बात होनी चाहिए। यहाँ जो बात हो रही है वो धर्म जातियों में बांट के जो भाजपा काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो है हमेशा विकास के नाम पे चुनाव लड़ती है, विकास के नाम पे काम करती है और विकास के नाम पे ही काम हर समय किया है। आज जितने पीएसयू कांग्रेस के टाइम पे नेहरू जी से के टाइम से लेकर के और अब तक बने थे, उन सारे पीएसयू को अगर ढाने का काम किया है तो वो इस मोदी सरकार ने 9 साल के अंदर किया है। और इतने पीएसयूज बनाए थे तो कांग्रेस ने तो बहुत काम किया था, उसी की बात करेगी। बेरोजगारी, राहुल गांधी भी चिंतित हैं उसको लेकर, उनके आज की भी स्पीच यही थी। बेरोजगारी का मुद्दा कितना अहम रहेगा हरियाणा के चुनावों में? देखिए, अब हमारे देश में मोदी जी ने ये कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। आप देखिए कितनी दयनीय देश हो गया हमारा कि 80 करोड़ लोगों को हमें राशन देना पड़ रहा है। और अगर हम उसी सिस्टम को चेंज करके देखें जो मोदी जी ने 2014 से पहले कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करेंगे और वो देंगे, तो आज मुझे लगता है कि इस चीज़ से निजात होती, लोगों को काम मिलते, लोगों को उसकी सैलरी मिलती, तो मुझे लगता है कि देश आगे भविष्य उनका अच्छा होता। इसीलिए राहुल गांधी जी ये सवाल उठा रहे हैं, रोजगारी का भी, राफेल का भी और बहुत सारे और मुद्दे हैं देश के जो हम उठाते हैं, लेकिन ये धर्म जातियों में बांटकर उसको उलझाने का काम करती है बीजेपी। अगर इसके अलावा चर्चा की जाए लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव, क्या आपको लग रहा है कि हरियाणा में इकट्ठे हो सकते हैं? देखिए, ये तो उनका मर्जी है, पहले कराना चाहे तो सरकार करा सकती है, लेकिन कांग्रेस तैयार है, चाहे कभी भी करा ले। आपको हरियाणा का तो मैं प्रारूप ये बता सकता हूँ, इन्होंने पिछली बार 75 पार के नारे दिए थे और 40 पे सिमट गए थे। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब जो है इस बार ये जो मर्जी नारा दे, 10 दहाई का आंकड़ा नहीं खट्टर सरकार पूरा कर पाएगी। ये तो है स्टेट की बात। जहां तक लोकसभा की बात है तो इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे से सारी मीटिंग्स चल रही हैं और इसका भी परिणाम आपको आने वाले टाइम पे दिखेगा कि मोदी जी जाने वाले हैं और इंडिया गठबंधन आने वाला है। इंडिया गठबंधन की हरियाणा की सूरत क्या रहेगी? कांग्रेस 10 सीटें हैं लोकसभा की, विधानसभा की 90 हैं। कांग्रेस कितने पर क्लेम करेगी और कितना लड़ेगी? देखिए, ये इंडिया गठबंधन के ऊपर ये सारी चीज़ें तय हो रही हैं कि किस आधार के ऊपर सीट का आपस में डिवाइडेशन होना है। लेकिन जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में तो हमारे साथ कोई भी डिवाइडेशन वाली पार्टी है नहीं। अगर कोई इस तरह से पार्टी का कोई जिक्र भी करे तो उनका वोट परसेंटेज नहीं है। तो जब वो परसेंटेज की बात आएगी तो उस समय देखा जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि कोई भी परसेंटेज, हरियाणा जो है 10 सीटों पे शायद कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, मुझे लगता है। धन्यवाद। तो ये है केवल ढींगड़ा। देखिए, केवल ढींगड़ा ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि बीजेपी में भी गुटबाजी है, बीजेपी की गुटबाजी को हाईलाइट नहीं किया जाता। ये इनका बिल्कुल ज्वलंत सवाल है। और दूसरी अहम बात इन्होंने ये कही कि इंडिया गठबंधन में प्रतिशत के हिसाब से किसका वोट प्रतिशत कितना है, उस हिसाब से हिस्सेदारी हरियाणा में भी देखी जाएगी। और कोई पार्टी जो इनके अलायंसेज में है उनका किसी का हरियाणा में वोट शेयरिंग नहीं है, इसलिए कांग्रेस 10 लोकसभा सीटें चुनाव लड़ सकती है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।